हेलो एंड वेलकम टू एस नवाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग फ्लेक्सिबल बजट चैप्टर करने वाले हैं। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कैश बजट किया था। कैश बजट जो हम लोगों ने किया था एक ख़ास मकसद से हम लोगों ने किया था, जिसमें कि कैश के मूवमेंट से रिलेटेड वो था कि कब किस मंथ में किस पीरियड में हमें कितना कैश चाहिए होता है, ज़रूरत है, ताकि हम लोग अपने क्विक ऑब्लिगेशंस का पेमेंट जल्द से जल्द कर पाएँ। यहाँ पे हमारे सामने फ्लेक्सिबल बजट है, बिल्कुल नया कंसेप्ट है, कैश बजट से थोड़ा सा हट के है। फ्लेक्सिबल बजट में हमारा मेन कंसेप्ट क्या होगा, किस तरीके से हम लोग सोचेंगे, प्रैक्टिकली पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हम लोग फ्लेक्सिबल बजट कहते किसे हैं। बजट से ही पता चल रहा है कि हमें एक बजट बनाना होता है ना। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि एक ऐसा बजट जो कि किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी में हम लोग अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को निकाल सकते हैं। देखिए, हमेशा जो हम लोग सेल करते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं, क्या डिमांड एक जैसा होता है? नहीं, डिमांड एक जैसा नहीं होता है। क्या जो हम अपने फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, तो वो प्रोडक्शन क्या थ्रू आउट द ईयर एक जैसा प्रोडक्शन होता है? क्या इवनली प्रोडक्शन होता है? इवनली का मतलब होता है हर साल क्या बराबर प्रोडक्शन होता है? नहीं होता है। क्या हो सकता है बराबर प्रोडक्शन? नहीं, बराबर प्रोडक्शन नहीं भी हो सकता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ ऐसे इंटरनल रीजंस हो सकते हैं, कुछ ऐसे एक्सटर्नल रीजंस हो सकते हैं। इंटरनल रीजन में मान लो रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं मिला, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया है ना। तो ये सब कारण है कि हम लोग उस लेवल पे प्रोडक्शन नहीं करते हैं जिस लेवल पे हम लोग प्रीवियस टाइम पे प्रोडक्शन कर रहे थे। तो प्रोडक्शन करने का जो हमारा लेवल होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है कि 50% लेवल पे या 60% लेवल पे या 70% लेवल पे हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, अगर 50% लेवल पे काम कर रहे हैं, 60% लेवल पे काम कर रहे हैं या 70% लेवल पे काम कर रहे हैं, 90% लेवल पे काम कर रहे हैं, तो एक कोई स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं। उसके बाद जब हमारा प्रोडक्शन का लेवल चेंज होता है, कैपेसिटी जब प्रोडक्शन का चेंज होता है, उस बेस के हिसाब से, मतलब जो स्टैंडर्ड है उसे हम लोग बेस कहेंगे, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जब मूवमेंट होता है, या तो प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा होगा या तो प्रोडक्शन लेवल कम होगा, तो उस बेस प्रोडक्शन के हिसाब से, मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से हम लोग चेंज्ड कंडीशन में प्रोडक्शन कॉस्ट को निकालते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है। मतलब सीधी सी बात है कि हम लोगों को जो भी कंसेप्ट के तरफ जो भी सम्स हमारा आएगा, वो डिफरेंट लेवल पे हमें प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना होगा, प्रॉफिट निकालने वाला सम्स होगा। और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब टफ सम्स नहीं आता है, बहुत इजी सम्स आता है इस चैप्टर से, और बहुत ही इजी कंसेप्ट है। ठीक है, तो जैसे कि हम आपको कंसेप्ट बता रहे थे कि अलग अलग लेवल कैपेसिटी के हिसाब से प्रोडक्शन होता है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज होता है। इंटरनल जैसे कि मान लो रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है या लेबर का क्राइसिस है, लेबर नहीं मिल रहा है, तो हमेशा सेम लेवल पे काम नहीं हो सकता है। कभी कम रॉ मटेरियल पे लेकर काम करता है, कभी लेबर का शॉर्टेज है, कभी इलेक्ट्रिसिटी उस तरीके से हमारे पास नहीं है, उस लेवल पे नहीं आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इन सब के वजह से जो है ना, हम लोग पूरे 100% लेवल पे काम नहीं कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन का लेवल कम होता है, ज़्यादा होता है, कभी कभी मार्केट डिमांड के हिसाब से भी हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर आप जो है ना एक कॉटन का क्लोथ्स अगर खरीदते हैं, तो जनरली आप लाइट कलर के क्लोथ्स लेते हो। कब? ड्यूरिंग समर्स के टाइम में आप लाइट क्लोथ्स लेते हैं, और इस दौरान में जो लाइट क्लोथ्स का जो प्रोडक्शन है ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप विंटर की तरफ जाते हो, तो वहाँ पे जो है ना, वो थोड़ा सा फैब्रिक मोटा आ जाता है, थोड़ा फैब्रिक जो है वो अलग टाइप का यूज़ होता है कॉटन के अलावा। कॉटन के अलावा
कॉटन को छोड़कर उस कुछ और प्रोडक्शन करना पड़ता है हमें, तो कॉटन का प्रोडक्शन तो घट जाता होगा, तो इसका मतलब वो कम लेवल पे काम होने लगता है। प्रोडक्शन जो होगा कॉटन का वो तो कम लेवल पे होगा। तो उसी तरीके से जितने भी ऐसे फैक्ट्रीज हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि प्रोडक्शन का लेवल कम लेवल पे काम करता है ना, उस दौरान में या ज़्यादा लेवल पे काम करता है, तो उस दौरान में हम लोगों का उन फैक्ट्रीज का या उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि एक स्टैंडर्ड तो निकाल कर दिया हुआ रहेगा, अगर निकाल कर दिया हुआ नहीं है तो हमें निकालना होगा, हमें निकालना पड़ता है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो हम लोग सम्स करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट ही हमें निकालना है। तो फ्लेक्सिबल बजट यहाँ पे ना देखिए, कॉस्ट जब हम लोग करेंगे तो दो हिस्सों में हम लोग कॉस्ट को बांट सकते हैं। पहला एक फिक्स्ड एक्सपेंस होता है और दूसरा जो एक्सपेंस होता है वो वेरिएबल एक्सपेंस होता है। तो वेरिएबल एक्सपेंस प्रोडक्शन के लेवल के हिसाब से चेंज होता है और जो फिक्स कॉस्ट होता है वो प्रोडक्शन के लेवल के हिसाब से चेंज नहीं होता है। और इन दोनों के बीच में एक और कॉस्ट होता है जिसे हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक सम्स करते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि अ फैक्ट्री इज करेंटली एट 50% कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसेस 5000 यूनिट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹90। एक फैक्ट्री है जो अभी 50% के कैपेसिटी पे काम कर रहा है और प्रोड्यूस करता है 5000 यूनिट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹90 एज पर यूनिट एज पर डिटेल बिलो। बोला 90 रुपए के कॉस्ट पे वो प्रोडक्शन करता है। कितने के कॉस्ट पे? तो एक फैक्ट्री जो है ना वो 50% कैपेसिटी पे काम कर रहा है और 50% कैपेसिटी समझ जाओ उसके लिए स्टैंडर्ड है, और 50% कैपेसिटी पे वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है? 5000 यूनिट का। तो 5000 यूनिट वो बना रहा है ना। 50% कैपेसिटी पे कितना यूनिट बना रहा है वो? 5000 यूनिट बना रहा है। और मटेरियल और टोटल कॉस्ट कितना लग जा रहा है? 90 रुपया। 90 रुपए में मटेरियल का कितना खर्च है? 50 रुपया। लेबर का है 15 रुपया और फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना टोटल 15 लग रहा है, जिसमें 6 रुपया फिक्स्ड है, तो बाकी का 9 रुपया क्या होगा? वेरिएबल होगा। वेरिएबल प्रोडक्शन के लेवल के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन फिक्स प्रोडक्शन का लेवल के हिसाब से चेंज नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव का जो खर्चा है 10 रुपया है टोटल, जिसमें से 5 रुपया फिक्स्ड है। अब आगे क्या दिया है? द करेंट सेलिंग प्राइस इज ₹100 पर यूनिट। जो करेंट सेलिंग प्राइस है वो कितना रुपया है? 100 रुपया पर यूनिट। एट 60% वर्किंग, 60% वर्किंग पे मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाई 2%। मटेरियल कॉस्ट कितना परसेंट से बढ़ रहा है? 2% से, है ना। एंड सेलिंग पर यूनिट फॉल बाई 2% और सेलिंग प्राइस 2% से घट रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि अगर हम 60% वर्किंग पे जाते हैं, मतलब हमारा प्रोडक्शन का लेवल अगर 60% अगर होता है, उस केस में क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हम मटेरियल ज़्यादा खरीदेंगे। रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदने पे हमें रॉ मटेरियल थोड़ा सस्ता मिलने वाला है। कितना परसेंट पे मिलेगा? 2% कम मिलेगा। ओ, यहाँ पे बोल रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मटेरियल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है? मटेरियल 2% से इंक्रीज हो जा रहा है मटेरियल के कॉस्ट पे, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉल बाई 2%। और सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है? 2% से घट रहा है, फॉल कर रहा है। ठीक है। एस्टिमेट प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री एट 60% वर्किंग। 60% वर्किंग पे हमें एस्टिमेट करने बोला है। तो चलिए सम्स शुरू करते हैं। क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट भी चेंज हो रहा है तो हम लोग पर यूनिट के लिए 2 कॉलम लेंगे। जब पर यूनिट चेंज नहीं होगा तो हम लोग एक ही कॉलम में काम चलाएंगे। ठीक है।
देखो एक तो 50% लेवल है और एक 60% लेवल है। पचास 50% लेवल पे कितना यूनिट बन रहा था? ये 50% लेवल पे बन रहा था 5000 यूनिट, ठीक है। और तो 60% लेवल पे हमें बोला है बनाने को, तो 60% लेवल पे कितना होगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे कर लो 50% और यहाँ पे कर लो, और यहाँ पे यूनिट्स लिख दो 5000 यूनिट। तो बताओ 60% लेवल पे कितना यूनिट होगा? 6000 यूनिट। अगर निकालना नहीं आता है तो सिंपली आप ऐसे निकाल सकते हैं, 5000 यूनिट 50% कैपेसिटी पे है तो 60% कैपेसिटी पे कितना होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 6000 यूनिट्स निकलेगा। हमारे पास जितना भी खर्च है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, ऑफिस ओवरहेड है, इन सब में हम लोगों को देखना है कि फिक्स्ड एक्सपेंस क्या क्या है और वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल ले लेंगे। और एक तरफ फिक्स्ड लेंगे। फिक्स्ड हम लोग नीचे की तरफ लेंगे। फिक्स्ड आप लोग नीचे लीजिएगा हमेशा। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 50। लेबर कितना है? 15। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? तो यहाँ पे ना हम लोग कॉस्ट पर यूनिट का एक कॉलम खींच लेंगे। एक ही कॉलम काफी है, लेकिन यहाँ ना मटेरियल का रेट चेंज हो रहा है। जब भी किसी का रेट चेंज होगा ना, बेहतर है कि आप 2 कॉलम कर लो। वेरिएबल कॉस्ट के लिए आपको 2 कॉलम करना पड़ेगा। यहां पे लिख देते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और जरूरी भी नहीं है कि आप 2 करो, आप 1 से भी काम चला सकते हो। बस ध्यान में रखना है या नोट में कर देना है कि आपका मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, इस तरीके से मेंशन करना होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट में हमारा क्या क्या आ रहा है? मटेरियल का जो कॉस्ट है वो पूरा वेरिएबल होगा। हमारा लेबर जो है वो क्या होगा? टोटल वेरिएबल होगा। फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल कितना है? 9, और फिक्स कितना है? और एडमिनिस्ट्रेटिव में भी वेरिएबल है। तो हम लोग यहाँ पे पहले 50% कैपेसिटी के हिसाब से जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो रहा है मटेरियल, लेबर है ना, उसके बाद कौन सा? फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल का हिस्सा और ऑफिस ओवरहेड में वेरिएबल का हिस्सा। और फिक्स्ड में जो होगा, फिक्स्ड में फैक्ट्री ओवरहेड है और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है ना। तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना था बताओ? ओरिजिनल वाला 50 था। लेबर कितना था? 15 था। फैक्ट्री ओवरहेड टोटल कितना था? 9 रुपया। 9 रुपया में 6 रुपया फिक्स था। 15 रुपया में, सॉरी, 15 में 6 रुपया फिक्स था। तो वेरिएबल कितना हो गया? 9 रुपया। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10 रुपया था। 5 रुपया वेरिएबल। तो पहले वेरिएबल का हिसाब किताब कर लेता है। तो आप देखो
50 इंटू 5,000 कितना हो गया? 2,50,000। 15 पचे 75,000, 5 नवा 45,000, 5 पचे 25,000 हो गया। अब जब हम लोग इस केस में आएंगे, मतलब 60% कैपेसिटी में आएंगे, तो एक बात हो रहा है कि मटेरियल कॉस्ट एट नोट नंबर 1, मटेरियल कॉस्ट एट 60% लेवल पहले कितना था, अब क्या हुआ, बढ़ा या घट गया? कितना परसेंट बढ़ गया? 2%, मतलब 102% आप कर लो। 1 रुपया बढ़ गया तो मतलब 51 हो गया, है ना। डायरेक्ट 102% या +2% कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो अभी का जो कॉस्ट है वो 51 हो चुका है। लेबर का कितना है, कुछ बढ़ा या घटा? कुछ नहीं, सेम रेट। फैक्ट्री ओवरहेड भी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी सेम रेट। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है मटेरियल को। तो अगर ये चेंज नहीं होता ना, तो हम लोग वेरिएबल कॉस्ट का एक ही कॉलम करते हैं। क्या फायदा 2 बार करने का? 2 बार इसीलिए हम लोगों ने किया है क्योंकि यहाँ पे रेट में तब्दीली हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो 6,000 इंटू 51 कितना? 3,06,000। 15 छक 90,000, 9 छक 54,000, 30,000। तो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट का नाम देंगे ए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 65, 9, 74, 579, और यहाँ पे 80 हो गया, है ना। ये टोटल कितना हो गया बोलो? हाँ, 390, और ये 4,80,000 हो रहा है। ठीक है, ये जोड़ो आप। अरे 60, 3,60,000, 4,50,000, 4,80,000। ठीक है, अब ना फिक्स में एक मामला है। फिक्स क्या है ना, फिक्स पर यूनिट 50% लेवल के हिसाब से पर यूनिट कितना रुपया था? 6 रुपया। फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट देखो ना, फिक्स था ना, फैक्ट्री ओवरहेड 6 रुपया फिक्स था। फिक्स्ड खर्चा 6 रुपया था पर यूनिट 50% लेवल पे। तो 50% लेवल पे जाएंगे, 5,000 यूनिट बना था, एक यूनिट का कितना रुपया? 6 रुपया। तो 5,000 यूनिट का कितना हो गया? 30,000। कितना हो गया? 6 पचे 30, मतलब 6 रुपया इंटू 5,000, 30,000। तो जो फिक्स्ड एक्सपेंस होता है ना, वो हर लेवल पे सेम होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगा। तो 30,000 अगर यहाँ है तो 30,000 यहाँ भी होगा। क्लियर? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में पर यूनिट कितना है? 5 रुपया। पर यूनिट कितना है? 5। तो 5 पचे 25,000, और अगर 50% पे 25,000 है तो किसी भी लेवल पे वो 25,000 ही रहेगा। तो इसे भी हम लोग ऐड कर देंगे, यहां पर यूनिट मेंटेन नहीं करेंगे। तो ये हो गया 55,000। इसका नाम लिखेंगे बी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ए और बी दोनों को जोड़ दो। ये हो गया 4,50,000 और ये हो गया 5,35,000। क्लियर? अब इसे हम लोग टोटल करेंगे।
सेल्स हम लोग यहाँ लिखेंगे सेल्स, यहाँ लिखना है सेल्स। सेल्स हमें क्या बोला था, कितना रुपया पर यूनिट सेलिंग प्राइस है। सेल्स हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, देखो हम लोगों को बोला गया है कि द करेंट सेलिंग प्राइस इज ₹100 पर यूनिट। अभी जो 50% कैपेसिटी पे जो करंट सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 100 है। द सेलिंग प्राइस और बोला है कि ये सेलिंग प्राइस फॉल कर रहा है कितना परसेंट से, 2% से फॉल कर जा रहा है। तो अभी का सेलिंग प्राइस 100 है, तो 100 अगर सेलिंग प्राइस है तो 100 में अगर हम लोग 100 इंटू 5000 कितना होगा, 5 लाख, और यहाँ पे 2% से घट रहा है तो सेल कितना हो जाएगा, 98। तो 98 इंटू 6000 कितना होगा, 588,000। तो अब देखिए जो प्रॉफिट आएगा वो इनका बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो प्रॉफिट कितना आया, 50,000, और इस केस में प्रॉफिट कितना आया हमारा, 53,000। क्लियर है। तो ये था हमारा सम्स नंबर 6। फटाफट कॉपी कीजिए आप लोग। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसके बाद वाला सम्स करते हैं, ठीक है। देखिए सम्स नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखते हैं, आ कंपनी प्रोड्यूसेस 10,000 यूनिट एट 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एक कंपनी 10,000 यूनिट बनाता है 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे, मतलब 50% लेवल पे बनाता है। द सेलिंग प्राइस इज ₹200 पर यूनिट। जो सेलिंग प्राइस है वो 200 रुपया प्रति यूनिट है। एंड द ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट इज एज फॉलोज। मटेरियल में कितना लग रहा है, 100, लेबर 30, ओवरहेड में 50, 60% फिक्स्ड है। तो 40% वेरिएबल हो तो 50% का 50 रुपया का 40% कितना होगा, 20 रुपया। तो 20 रुपया वेरिएबल है और 30 रुपया फिक्स्ड है। एट 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सेलिंग प्राइस फॉल बाय 2%, सेलिंग प्राइस 2% घट रहा है। एट 80% यूटिलाइजेशन सेलिंग प्राइस एज वेल एज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल फॉल बाय 5%। तो क्या कहा गया है कि 80% यूटिलाइजेशन पे सेलिंग प्राइस भी घट रहा है और एज वेल एज रॉ मटेरियल का प्राइस भी 5% से घट जा रहा है। तो एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एट 60% एंड 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह का सम्स है। तो हम लोग एक जो प्रेजेंट जो दिया हुआ है वो किसके हिसाब से है, 50% के हिसाब से हमें बनाना है, 60% और 80%। हम लोग इस बार एक ही कॉलम करेंगे पर यूनिट का। फिफ्टी परसेंट, 60% और 80%, ठीक है। 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में कितना यूनिट बनता है, कितना, और इस पे 12,000
और तो देखो 10,000 अगर है 50% पे तो 60% पे कितना यूनिट होगा 12%, और 80% पे 16,000 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पहले हम लोग देखेंगे। मटेरियल कॉस्ट कितना है 100 रुपया। मटेरियल कॉस्ट है 100 रुपया। तो क्या क्या है, सबसे पहले मटेरियल है, उसके बाद क्या है लेबर है, उसके बाद मटेरियल लेबर और ओवरहेड। मटेरियल का रेट कितना है 50, लेबर का 100, लेबर का रेट लेबर है 30 रुपया और ओवरहेड टोटल 50 है, वेरिएबल का हिस्सा 20 रुपया होगा। 60% फिक्स है तो 40% वेरिएबल है। तो लेबर कितना हो गया 30 और 50 का 40%, 20। तो ये हो गया कितना 10 लाख। तीन लाख। 60% लेवल पे। अच्छा, यहाँ पे ओवरहेड जो फिक्स्ड है 50 का कितना परसेंट 60%, 30 रुपया होता है। तो 30 इंटू 10 कितना हो गया 3 लाख। तो क्या फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस जो है वो क्या हर लेवल के हिसाब से चेंज होगा, नहीं, ये चेंज नहीं होगा। इट विल रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो 60% कैपेसिटी पे क्या बदलाव आया है। 60% कैपेसिटी सेलिंग प्राइस 2% से घट रहा है और कुछ में तब्दीली नहीं है। तो नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। 100 इंटू 12 लाख, 3,60,000। बट 80% कैपेसिटी पे रॉ मटेरियल 5% से फॉल कर रहा है। नोट नंबर 1, रेट ऑफ रॉ मटेरियल at 80% कैपेसिटी 16,000 का, सॉरी 100 का कितना परसेंट 5% फॉल कर रहा है, मतलब 95%। तो ₹95 पर यूनिट। तो पर यूनिट 95 है तो बाकी सारा सेम रहेगा। ये 95 इंटू 16,000 करो, 16,000 यूनिट करो, कितना हो गया 15,20,000। बाकी सब तो सेम है। तो 16,000 इंटू 3 4,80,000, 16,000 इंटू 2 3,20,000। ठीक है, चलिए इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं। ये कितना हो गया 15 लाख। ये हो गया कितना 18 लाख। और ये कितना हो गया 15 4 19 3 22 23,20,000। और ये ओवरहेड एक ही है, बस इसी को यहीं पे टोटल कर दो। ये ए है ना, सॉरी ये बी है।
टोटल कॉस्ट ए प्लस बी। ₹26,20,000 सेल्स। देखिए सेल्स कितना रुपया करके पर यूनिट है, पर यूनिट सेलिंग प्राइस जो है ना, ₹200 पर यूनिट सेलिंग प्राइस है। तो देखो 10,000 इंटू 200 कितना होगा, 20 लाख। ₹24,00,000 और 60% और 80% पे। नोट नंबर 2, SP at 60% and 80% कैपेसिटी। 200 कितना हो गया बोलो, 2% सेलिंग प्राइस घट गया है ना। देखो 60% पे 2% घटा है और 80% पे 5% घटा है। दो सौ का 2% घट गया ना, तो 98%, 196 पर यूनिट। और सेलिंग प्राइस एट 200 का कितना परसेंट, 5% घट गया तो 95%। तो 196 इंटू 12,000 और 16,000 इंटू 190, 20 लाख, 30 लाख, 40,000। और जो डिफरेंस है प्रॉफिट, ये कितना हो गया बोलो, 2,52,000, 3,80,000, नहीं 4,20,000। 4 लाख। ये था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। तो कुछ होमवर्क देंगे तो आप लोग होमवर्क लेकर जाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।